सुष्मिता देव जो रिजाइन किया, इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं हो सकता। लेकिन ये जो मॉडल है, जौहर सरकार रिजाइन किया था, सुखेंदु शेखर राय अभी रिजाइन किया है और सुष्मिता देव भी रिजाइन कर दिया। अगर पार्टी के कुछ चीज ये सहमत नहीं होता है तो वो रिजाइन कर दिया, तो बाकी एमपी लोगों को ये मॉडल फॉलो करना चाहिए। अगर जौहर सरकार इस्तीफा दे सकते हैं, अगर सुखेंदु शेखर राय इस्तीफा दे सकते हैं, अगर सुष्मिता देव इस्तीफा दे सकते हैं, तो आप लोग तृणमूल कांग्रेस का सिंबल में जीतकर, ममता दीदी का कैंडिडेट होके जीतकर, तो आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? अगर आपको कुछ कहना है तो भाजपा को हाथ में, स्पॉन्सर्ड बाय भाजपा का नेता का घर जा रहा है, कभी भाजपा का चीफ मिनिस्टर आपका मीटिंग में आ रहा है, तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपका साथ मिल नहीं रहा है, अगर आपका सोच में पार्टी सही राह में नहीं है, तो जौहर सरकार जी तो इस्तीफा दे दिया था, ही रिजाइन। सुखेंदु शेखर राय थोड़ा लेट हुआ लेकिन रिजाइंड। सुष्मिता देव रिजाइंड। तो आप लोग एमपी से पकड़ के क्यों लेक्चर मार रहे हो? छोड़ दीजिए। और आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर एक वर्कर्स मीटिंग बुलाई है तृणमूल कांग्रेस का, उसका फेस कीजिए। जो हम एंटी भाजपा वोट लेकर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के नाते हम लोकसभा में या राज्यसभा में हम है, और लोकसभा में है, तो आज हम भाजपा का दोस्ती बनाने जाना चाहता हूं। तो वो वर्कर जो लोगों है, वर्कर लोगों को वो तो वर्कर्स मीटिंग करना चाहिए। अगर हिम्मत है तो कीजिए। दादा, कांग्रेस टीएमसी का जो है मर्जर की बात हो रही है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को कोई नया पद दिया जा सकता है, इस पर देखिए, इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। दिल्ली में क्या मीटिंग चल रहा है उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। ये इंडिया ब्लॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था और उसके बाद थोड़ा फॉलो अप मीटिंग्स वो दोनों पार्टी का वो हो सकता है और हो रहा है। तो सोनिया जी कांग्रेस का लीडर है, ममता जी हमारा लीडर है, तो राहुल जी उनका लीडर है, अभिषेक हमारा लीडर है। तो वो लोग क्या मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन दादा, अगर बंगाल की बात करें तो यहाँ कांग्रेस से हमेशा विपरीत रही है टीएमसी, खासकर चुनाव से पहले भी देखा गया। अब अगर इनके मर्जर होता भी है तो इसे कैसे देखेंगे? इतना ईप्स एंड बाट्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं होता है। अगर ये होता क्या हुआ वो भी मालूम नहीं है, क्या होने वाला है वो भी मालूम नहीं है। हमारा लीडर दिल्ली में है, तो अगर कुछ तो होने दीजिए, उसके बाद तो होगा। दादा, माला राय जिसको जो है महिला जो है नेत्री बनाया गया आपके पार्टी में, शाइनी घोष को युवा मोर्चा का बनाया गया लीडर, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि दोनों जो नया कैंप बन रहा है उसमें समर्थन कर सकते हैं, चिट्ठी में साइन कर सकते हैं। देखिए, अभी तो नहीं हुआ, इसीलिए अब तक हमारा कोई कमेंट नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि माला राय शाइनी घोष चलेंगे। देखिए, ये तो कौन जा रहा है उसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये असेंबली में जो हो रहा है ये तो एक तरफ से कुछ लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक महीना पहले ये लोग तृणमूल कांग्रेस का नॉमिनेशन से तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट होकर दीदी का आशीर्वाद लेकर यहाँ पर ये बिल्डिंग में अंदर घुसा था, और आज एक महीना हुआ ये दीदी का विरोध कर रहे हैं, दीदी का लाइन से बाहर जा रहा है और भाजपा से थोड़ा इसका दिल मिल रहे हैं। तो ये पब्लिक देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं। अगर दीदी या चीफ मिनिस्टर फिर से बनता
तो ये लोग दीदी का मिनिस्ट्री में जाने के लिए ये लोग लॉबी करता है। तो दादा ऐसे लोगों को टिकट देना क्या गलती था? देखिए कुछ ना कुछ को तो एक तो लोग पहचानने से कुछ तो गलती हुआ और दूसरा आपको तो भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग जो खड़ा होने से पहले दीदी 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 और दीदी को सिंबल लेकर एक बार असेंबली में घुस जाने के बाद हम शेर है, तो वो जनता इसको विचार करेंगे। खेल आज खत्म नहीं हो रहा है, खेल आज खत्म नहीं हो रहा है, ये जनता का दरबार है। आप जीते हैं किस में? तृणमूल का टिकट से। कौन वोट किया? तृणमूल वर्कर्स वोट किया। कौन वोट दिया? जो लोग ममता दीदी को सपोर्ट करते हैं वो वोट दिया। अब कैसे अकेला बड़ा बड़ा बात बोल रहा है यहाँ पर? अगर हिम्मत है तो जाइए, आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर तृणमूल वर्कर को एक मीटिंग बुलाइए और अब बोलिए हम लोग भाजपा का साथ दोस्ती करने जा रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं? सुष्मिता देव जो रिजाइन किया, इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं हो सकता। लेकिन ये जो मॉडल है, जौहर सरकार रिजाइन किया था, सुखेंदु शेखर राय अभी रिजाइन किया है और सुष्मिता देव भी रिजाइन कर दिया। अगर पार्टी के कुछ चीज ये सहमत नहीं होता है तो वो रिजाइन कर दिया, तो बाकी एमपी लोगों को ये मॉडल फॉलो करना चाहिए। अगर जौहर सरकार इस्तीफा दे सकते हैं, अगर सुखेंदु शेखर राय इस्तीफा दे सकते हैं, अगर सुष्मिता देव इस्तीफा दे सकते हैं, तो आप लोग तृणमूल कांग्रेस का सिंबल में जीतकर, ममता दीदी का कैंडिडेट होके जीतकर, तो आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? अगर आपको कुछ कहना है तो भाजपा को हाथ में, स्पॉन्सर्ड बाय भाजपा का नेता का घर जा रहा है, कभी भाजपा का चीफ मिनिस्टर आपका मीटिंग में आ रहा है, तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपका साथ मिल नहीं रहा है, अगर आपका सोच में पार्टी सही राह में नहीं है, तो जौहर सरकार जी तो इस्तीफा दे दिया था, ही रिजाइन। सुखेंदु शेखर राय थोड़ा लेट हुआ लेकिन रिजाइंड। सुष्मिता देव रिजाइंड। तो आप लोग एमपी से पकड़ के क्यों लेक्चर मार रहे हो? छोड़ दीजिए और आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर एक वर्कर्स मीटिंग बुलाइए तृणमूल कांग्रेस का, उसका फेस कीजिए जो हम एंटी भाजपा वोट लेकर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के नाते हम लोकसभा में या राज्यसभा में हम है और लोकसभा में है, तो आज हम भाजपा का दोस्ती बनाने जाना चाहता हूं। तो वो वर्कर जो लोगों है, वर्कर लोगों को वो तो वर्कर्स मीटिंग करना चाहिए। अगर हिम्मत है तो कीजिए। दादा, कांग्रेस टीएमसी का जो है मर्जर की बात हो रही है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को कोई नया पद दिया जा सकता है, इस पर देखिए, इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। दिल्ली में क्या मीटिंग चल रहा है उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। ये इंडिया ब्लॉक का एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था और उसके बाद थोड़ा फॉलो अप मीटिंग्स वो दोनों पार्टी का वो हो सकता है और हो रहा है। तो सोनिया जी कांग्रेस का लीडर है, ममता जी हमारा लीडर है, तो राहुल जी उनका लीडर है, अभिषेक हमारा लीडर है। तो वो लोग क्या मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन दादा, अगर बंगाल की बात करें तो यहाँ कांग्रेस से हमेशा विपरीत रही है टीएमसी, खासकर चुनाव से पहले भी देखा गया। अब अगर इनके मर्जर होता भी है तो इसे कैसे देखेंगे? इतना इफ्स एंड बट्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं होता है। अगर ये होता, क्या हुआ वो भी मालूम नहीं है, क्या होने वाला है वो भी मालूम नहीं है। हमारा लीडर दिल्ली में है, तो अगर कुछ तो होने दीजिए, उसके बाद तो होगा। दादा, माला राय जिसको जो है महिला जो है नेत्री बनाया गया आपके पार्टी में, शाइनी घोष को युवा मोर्चा का बनाया गया लीडर, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि दोनों
जो नया कैंप बन रहा है उसमें समर्थन कर सकते हैं, चिट्ठी में साइन कर सकते हैं? देखिए अभी तो नहीं हुआ, इसीलिए अब तक हमारा कोई कमेंट नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि माला राय सांगली घोष चलेंगे। देखिए ये तो कौन जा रहा है उसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये असेंबली में जो हो रहा है ये तो एक तरफ से कुछ लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक महीना पहले ये लोग तृणमूल कांग्रेस का नॉमिनेशन से तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट होकर दीदी का आशीर्वाद लेकर यहाँ पर ये बिल्डिंग में अंदर घुसा था, और आज एक महीना हुआ ये दीदी का विरोध कर रहे हैं, दीदी का लाइन से बाहर जा रहा है और भाजपा से थोड़ा इसका दिल मिल रहे हैं। तो ये पब्लिक देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं। अगर दीदी या चीफ मिनिस्टर फिर से बनता तो ये लोग दीदी का मिनिस्ट्री में जाने के लिए ये लोग लॉबी करता। तो दादा ऐसे लोगों को टिकट देना क्या गलती था? देखिए कुछ ना कुछ को तो, एक तो लोग पहचानने से कुछ तो गलती हुआ, और दूसरा आपको तो भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग जो खड़ा होने से पहले दीदी 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 और दीदी को सिंबल लेकर एक बार असेंबली में घुस जाने के बाद हम शेर है, तो वो जनता इसको विचार करेंगे। खेल आज खत्म नहीं हो रहा है, खेल आज खत्म नहीं हो रहा है, ये जनता का दरबार है। आप जीते हैं किस में? तृणमूल का टिकट से। कौन वोट किया? तृणमूल वर्कर्स वोट किया। कौन वोट दिया? जो लोग ममता दीदी को सपोर्ट करते हैं वो वोट दिया। अब कैसे अकेला बड़ा बड़ा बात बोल रहा है यहाँ पर? अगर हिम्मत है तो जाइए, आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर तृणमूल वर्कर को एक मीटिंग बुलाइए और अब बोलिए हम लोग भाजपा का साथ दोस्ती करने जा रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं?